बेजुबान साथी। गांव की सुनसान पगडंडियों पर एक कमजोर सा आदमी रहमत अपनी बेटी जैनब और अपने गधे के साथ चल रहा था। रहमत की जिंदगी में कोई ऐशो आराम नहीं था, सिर्फ उसकी बेटी और उसका गधा ही उसकी दुनिया थे। यही गधा उसकी रोजी रोटी का सहारा था। रहमत गांव के पास जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें गधे पर लादता और शहर में बेचने जाता। उसकी जिंदगी सादा लेकिन कठिन थी। जैनब बचपन से ही अपने पिता की परेशानियां देख रही थी और हर मुश्किल को सहने की आदी हो गई थी। उनका गधा न केवल उनका बोझ उठाता बल्कि उनकी मुश्किलों में भी उनके साथ रहता। एक दिन जब रहमत लकड़ियां बेचकर वापस लौट रहा था, मौसम अचानक बिगड़ने लगा। आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी और जोरदार बारिश शुरू हो गई। रास्ता कीचड़ में बदल गया, जिससे गधे के लिए चलना मुश्किल हो गया। रहमत ने जल्दी से जैनब को गधे पर बिठा दिया ताकि वह कीचड़ में न गिरे, लेकिन खुद संतुलन खोकर गिर गया। जैनब ने डरकर गधे को आवाज दी, लेकिन जैसे ही गधे ने आगे बढ़ने की कोशिश की, उसकी टांग एक गहरे गड्ढे में फंस गई। अब हालात और बिगड़ने लगे। गधा बुरी तरह फंसा था, बारिश तेज होती जा रही थी और रात भी होने वाली थी। पास ही एक वीरान झोपड़ी थी। रहमत ने फैसला किया कि पहले जैनब को वहां सुरक्षित पहुंचाएगा, फिर गधे को बाहर निकालेगा। लेकिन जैसे ही वे झोपड़ी में पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां पहले से ही 4 लोग बैठे हुए थे। वे बदमाश लग रहे थे और किसी गुप्त योजना पर चर्चा कर रहे थे। रहमत और जैनब को देखकर उनके चेहरे पर शातिर मुस्कान आ गई। कहाँ जा रहे हो बाबा? एक आदमी ने हंसते हुए पूछा। रहमत ने बहाना बनाया, हम यात्री हैं, रास्ता भटक गए हैं। अगर इजाजत हो तो थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हैं। बदमाशों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर एक ने कहा, जरूर, लेकिन यहाँ ठहरने की कीमत चुकानी होगी। बदमाशों ने तुरंत रहमत और जैनब को रस्सियों से बांध दिया। उनका इरादा था कि सुबह होते ही रहमत को मार देंगे और जैनब को बेच देंगे। रहमत ने बहुत कोशिश की, लेकिन रस्सियां इतनी मजबूत थीं कि खुल ही नहीं रही थीं। दूसरी ओर गधा अभी भी कीचड़ में फंसा हुआ था। रात के अंधेरे में वह तड़पता रहा, लेकिन हार नहीं मानी। तभी जैसे ही बदमाश सोने की तैयारी करने लगे, बाहर से गधे की जोरदार आवाजें सुनाई देने लगीं। गधे ने किसी तरह खुद को बाहर निकाला और सीधे झोपड़ी की ओर दौड़ पड़ा। उसके पैरों की आवाज सुनकर बदमाशों को लगा कि कोई बड़ा खतरा आ गया है। वे घबरा गए और कुछ देर के लिए उनका ध्यान रहमत और जैनब से हट गया। यही मौका था। रहमत ने पूरी ताकत लगाकर अपनी रस्सियां खोल लीं और जैनब को भी आजाद कर दिया। लेकिन जैसे ही वे बाहर भागने लगे, एक बदमाश ने उन्हें देख लिया और चिल्लाया, भाग रहे हैं। सभी बदमाश उनकी ओर दौड़े, लेकिन तभी गधा बिजली की गति से उनकी ओर झपटा। उसने 2 बदमाशों को जोरदार टक्कर मारकर जमीन पर गिरा दिया। बाकी डर के मारे पीछे हट गए। रहमत ने मौका देखा और जैनब का हाथ पकड़कर तेजी से भाग निकला। गधा भी उनके साथ दौड़ पड़ा। कई घंटों तक भागने के बाद वे एक सुरक्षित जगह पहुंचे। रहमत ने गधे के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, आज अगर तू न होता तो हम जिंदा न बचते। जैनब गधे से लिपटकर रोने लगी। यह गधा, जो सिर्फ एक जानवर था, उसने अपनी वफादारी से साबित कर दिया कि प्यार और त्याग की कोई भाषा नहीं होती। अगले दिन रहमत ने फैसला किया कि अब वह लकड़ियां बेचने की जगह कोई और काम करेगा ताकि जैनब का भविष्य सुरक्षित हो सके। एक अच्छे जमींदार ने उसकी कहानी सुनी और उसे अपने खेतों में काम देने की पेशकश की। धीरे धीरे उनकी जिंदगी बेहतर होने लगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि वफादारी और प्रेम की कोई कीमत नहीं होती। कभी कभी जो बेजुबान होते हैं, वही सबसे बड़े साथी बनते हैं।
असली दौलत न सोना है न चांदी, बल्कि अपनों की सुरक्षा और प्यार है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। अपनी सोच और एहसास कमेंट्स में लिखकर हमें बताएं। हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।